हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या हैं और अडेप्टेशन एंड हैबिटेट का क्या रोल है। चलो स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी जो है हमारी क्लास 6 का चैप्टर है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम ग्रुप करते हैं और फिर स्टडी करते हैं उनके फीचर्स के बेसिस पर। मतलब हमारे अर्थ पर जो है मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ मतलब आप समझ लो बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं जिनको पढ़ने में हम ग्रुप बनाकर पढ़ेंगे तो ईजी रहेगा। अगर हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जिनको हम एक साथ नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन सबको जिनके फीचर्स सेम हैं उनको ग्रुप करते हैं और फिर उनकी क्लासिफिकेशन की हेल्प से उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर हमें बेटर समझाते हैं। अब है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? जो भी हमारे इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमारी डाइवर्सिटी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इकोसिस्टम में हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ओशियंस, ये हो गई हमारी बायोडाइवर्सिटी जो हमारे इकोसिस्टम मतलब एनवायरनमेंट में है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कौन कौन से लिविंग थिंग्स हैं जो अपने हैबिटेट या अडेप्टेशन में रोल करती हैं। सबसे पहला होता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहती हैं, जैसे कि अपने खाने, वाटर या शेल्टर के लिए वो उस जगह पर रहती हैं। अब जैसे एक्वेटिक में फ़िश है, वो अपने पानी में ही रहती है, लैंड पर नहीं रहती है। और जो हमारे लैंड एनिमल्स होते हैं वो अपने फॉरेस्ट में या फिर लैंड पर रहते हैं। तो ये हो गया हमारा हैबिटेट। हैबिटेट में मतलब अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिज्म रहता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है? जो अपने लैंड बेस्ड एनवायरनमेंट पर रहता है, जैसे फॉरेस्ट या फिर डेजर्ट में रहते हैं। कैमल या लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये सब हो गए हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? जो हमारे वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे पोन्ड्स या लेक्स में रहते हैं या ओशियन में रहते हैं। फिश हो गई, डॉल्फिन्स, ऑक्टोपस, ये हो गए हमारे एक्वेटिक हैबिटेट। अब वाई डू ऑर्गेनिज्म डिफर? ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग क्यों हैं? तो वो हम समझेंगे एडेप्टेशन से। एडेप्टेशन क्या करता है? सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के, वो अपने फीचर्स के बेसिस पर अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं। मतलब अगर हमारा कैमल है, वो डेजर्ट में रहता है, तो वो कैसे सरवाइव करेगा? उसके पास खाना नहीं होता है, दूर दूर तक पानी नहीं होता, तो वो अपने कैमल क्या करता है? स्टोर करके रखता है फैट। तो जब उसको डेजर्ट में खाने की ज़रूरत होती है तो वो सरवाइव कर सकता है। फिश के पास गिल्स होती है जो वाटर में वो अपना सांस ले सकती है। तो ये हो गए हमारे एडेप्टेशन, मतलब अपने उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के पास, जो वो एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। अब है क्लासिफिकेशंस। तो हमारे 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स के क्या क्लासिफिकेशंस है? जैसे हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ये हमारे प्लांट्स के टाइप्स होते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स जो होती हैं सॉफ्ट होती है। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि हमारा कोरिएंडर या फिर आपके हो गए पुदीना। तो ये धनिया, पुदीना, इनके जो क्या होते हैं स्टेम्स क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये हो गए हमारे हर्ब्स। श्रब्स क्या होते हैं? जो हर्ब्स से थोड़े से बड़े होते हैं, जिनके स्टेम्स थोड़े वुडी होते हैं। इनके एग्जाम्पल आप फ्लावर से याद रखेंगे, जैसे रोज़ और हिबिस्कस, इनके स्टेम्स थोड़े वुडी होते हैं। ट्रीज़ को आपको पता ही है, लार्ज प्लांट्स जो होते हैं जिनके स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स होते हैं, वो हो गए हमारे ट्रीज़। तो ये प्लांट्स जो होते हैं हमारे चारों तरफ होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एनिमल्स अराउंड अस, एनिमल्स की क्या है जो चारों तरफ होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे काउ। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स या फिर फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, जैसे लायन जो है वो डियर को खाता है, वैसे ही।
ओमनिवोर्स जो दोनों चीज़ खाते हैं, जैसे बेयर। बेयर क्या करता है, प्लांट और एनिमल दोनों चीज़ खाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें इसको समझना है और क्यों हमें इस पर फोकस भी करना है। तो बायोडाइवर्सिटी का मेन रोल होता है हमारे इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम को स्टेबल करता है। इकोसिस्टम मतलब जो हमारे चारों तरफ नेचर है, एनवायरनमेंट है, बैलेंस करना, हर चीज़ को बैलेंस करके रखना। जैसे ज़्यादा पेड़ कटने से हमारे क्या होगा, इकोसिस्टम का नुकसान होगा। तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस ये इम्पॉर्टेंट है। प्रोवाइडिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, हर टाइम उसको बैलेंस करके रखना और सर्विस देते रहना। गारंटी सस्टेनेबल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल मतलब हमारी जो मैंने अभी आपको बताया बैलेंस, तो उसी तरह से हो गया हमारा सस्टेनेबल, तो उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। ये हो गए हमारे बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस। Protecting biodiversity is critical to maintaining healthy ecosystem and ensuring sustainable development. अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन रहता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमारा बढ़ता है। तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।